अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं होशियारियाँ। दोस्तों, रोज़ाना सुबह अल्लाह की ज़ात हमें एक साफ़ सुथरा नया कोरा कागज़ अता करती है। ज़िंदगी एक डायरी की तरह है जिसके सफ़ात पर हम अपनी रोज़ाना की कार्रवाइयाँ लिखते हैं। अगर आप पिछले सफ़ात की मायूसियाँ, गम, परेशानियाँ, बीमारियाँ, मजबूरियाँ उठाकर नए कागज़ों पर ले आएंगे तो आप अपनी पूरी डायरी बर्बाद कर लेंगे। कभी भी पिछली तहरीरों से मुतासिर होकर नई तहरीर को ख़राब न करें। आप रोज़ाना सुबह जब उठते हैं, आपको सांस आती है, आप आंख खोलते हैं, तो ये इस चीज़ का सबूत है कि खुदा आपसे मायूस नहीं है। हर दिन को एक नए दिन की तरह स्टार्ट करें, एक नई जिंदगी की तरह स्टार्ट करें और नई उम्मीद के साथ शुरू करें। आइए इसके साथ ही आपको लेके चलते हैं मोहल्ला होशियारपुरा में और देखते हैं वहां इस वक्त क्या हो रहा है। हद हो गई है, पूरा महल्ला टाइम सिर केबल की फीस देंदे ने, इन्हें वक्रे कम पड़े है। आप केबल वाले हैं? और मैं प्लास दे नाल पोलियो दे कतरे पे होना। कौन आया? तार कोई है? तू बिरयानी ले आया? और जूने बाहर आओ, हमें तुम्हारी आवाज आ रही है, हम भी आए हुए हैं। कदर आवा यार भाई हेलो ये कदा बुआ खड़काई जाना केबल दी फीस दो। तू तो जिवें हैं केबल दी फीस है। हर बारी इदां ही कहंदा मैं अद्धा प्रोग्राम वेख के आना फिर अगली गल समझ आती 150 चैनल होता अज केबल दा। ਕਿਹੜਾ 150 ਹੁੰਦਾ ਅਰੁਣ ਸਾਹਿਬ 2 ਚੈਨਲ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਦਲਦਾ ਉਹ ਹੀ 150 ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰਸੋਂ ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਉਹ ਡਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ यार अब वो मक्खियां नहीं होती, उसको रेजोनेंस कहते हैं। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ यार बैकग्राउंड रेडिएशन की वजह से ना सोलर सिस्टम की उसमें रेजोनेंस आ जाती है। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਟੀਵੀ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ 3 महीने तो तू मुफ्ता लाया है। यार मैं लंदन दौड़ चलना वा दे देगा पैसे अच्छा, कितना बिल कितना है? 450 भाजी। मैं एक बात बताता हूँ, तुम ऐसा करो 200 रुपए का पैकेज करवाओ और पूरा महीना देखते रहो मोबाइल पे। और यार मोबाइल दी एडी की स्क्रीन होंदी की वेखा ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ नजर मेरी भी तेरे वांगू कमजोर आ तू लहदा ही घड़ी साथ बनया ऐनक ला के हमारे पास इतने वाली होगी ना स्क्रीन मोबाइल, हाँ इतनी होगी, महंगा लो। बहुत अच्छे महंगा ले ला और केबल दी फीस वालों मैं बिजती कराਉਂਦੇ ਆ ਤੇ महंगा ले ला वैसे ही बेचारा सही कह रहा है, गैजेट्स पर अब इतने टैक्सेस बढ़ गए हैं, आम तो नहीं खरीद सकते ना महंगे फोन। ये महंगे वाला ना ले, ये लोकल ले, अब तो पाकिस्तान में बनने शुरू हो गए मोबाइल। एक्चुअली टैक्सेस लगाए ही इसलिए गए हैं कि जो इंपोर्टेड सेल फोन्स हैं उनको डिस्करेज किया जाए, जितनी डिवाइसेस हैं उनको डिस्करेज किया जाए और ये बहुत अच्छा इकदाम है। इससे होगा ये कि 1-2 साल आपको फोन महंगे जरूर मिलेंगे लेकिन फिर पाकिस्तान में बनने लग जाएंगे। बिल्कुल, तमाम कंपनीज को ये मार्केट बहुत ल्यूक्रेटिव लगेगी और यहाँ रेट बहुत ज्यादा है। और एक लॉन्च भी कर दिया उन्होंने। हारून, इसके लिए एक चीज और बहुत जरूरी है कि लोकल मार्केट में बहुत अच्छी क्वालिटी के मोबाइल्स बनाए जाएं ताकि ये जो पूरा इकदाम है ये बहुत स्पीडी तरीके से आगे गुजरे। अब भाई जो मर्जी कर लो टीवी टीवी आ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ अगले 5 साल च टीवी होना ही नहीं कौन कहता ये होना ही टीवी आ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ। और उन सब आने वाले दिनों में आप देखेंगे ब्रॉडकास्टिंग खत्म हो जाएगी, नैरो कास्टिंग आ जाएगी, छोटी स्क्रीन। और यार ਮਨੂਸਾ को चंगी गल कर नैरो कास्ट शुरू हो जाएगी। ਤੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਮਿਨੀ ਪੈਕ ਬਣਾਈ ਜਾਣਾ ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਵਾ ਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। तो इतना मजा ले रहा हो स्टेडियम में चले जाओ। और परसों छक्का मारन लगा ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭਣਵਈਏ ਦਾ ਫੋਨ ਆ मैं ਉਹ ਵੇਖਾ ਕੇ ਉਹ ਸੁਣਾ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਨ ਫਰੀਦ ਦੀ ਦੌੜ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਐਡਾ ਕ ਲੱਗਦਾ ਗਿੱਠੂ ਜਿਹਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਛੱਕਾ ਵੱਜਣ ਲੱਗਾ ਵਿੱਚ ਭਣਵਈਏ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। अच्छा, मैं एहतरामन सुनिया हैलो किया उधरों कैच फड़िया गया फिर मैं गुस्से च गाल कढ़ दी भणवैया कहता मैनू कड्ढी है तो फिर आपने माफी मांगी उनसे? नहीं मैं फिर भणवैये दे पैरी पिया लेकिन मैं कहा एक मेरी भी गल मान जो छक्का चुक्का बजना विच फोन ना करया कर ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ PSL ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। अच्छा, फिर हम भी आएंगे। फाइनल तो वैसे ही सड़कों पे लोग फ्री दिखाएंगे, हमें क्या जरूरत है यहाँ यार पर। तू ते हर काम फ्री लभदा यकीन 150 रुपए क्या होते हैं? 150 रुपए कुछ भी नहीं होते, दे दो उसको। मैंने खुद देखा है कि सुबह के वक्त कुछ पार्क्स ऐसे हुआ करते थे जहां एंट्री पे 10 रुपए का एक टिकट हुआ करता था। जो वॉक करने के लिए जो लोग आते थे मैंने उन्हें ईंटों से लड़ते हुए देखा है कि महंगी गाड़ी से उतरा है हाँ जी। और गार्ड के साथ ईंटों से लड़ रहा है इस बात पे कि मुझसे 10 रुपए क्यों मांगे अंदर जाने की। जिदबाजी में आए थे। नहीं भाजी देखो ना बिजली दे बिल दे विच भी टीवी दे पैसे ला के आ जांदे आ। हमारे तो 10 रुपए भी गए हुए हैं। जी अभी पिछले कुछ अरसे से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के बहुत ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। जी, हालांकि अदालत ने कुछ पैसे वापस भी करवाए हैं
और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कुछ सब्सिडी भी दी हुई है इंडस्ट्री को, जो पैसे मिनहा होके आते हैं। मैं यकीन करो 50 सेंट किए सी डैम वास्ते। अच्छा। और मेरे टूटी का पानी भी बंद हो गया, मेरे पैसे नहीं वापस आए। वैसे बड़ी बात है कि जूनियर ने अबू बकर साहब से ज्यादा पैसे दिए हैं। ये कद लेके चला, ये तो मेरी है, ये तो मैं पैसे ही दिते आ। नहीं ओदी फीस भी दे दी तू। तार दे पैसे तो मैं दिते आ यार। वो बेच के पैसे पूरे करेगा। कद नहीं पैसे पूरे करे, जब ला ही दी तो कदे पैसे दिए। और जो 3 महीने तुमने देखी है उसके पैसे दो यार। हल्का जा जूना तू भी लगन दिया मैंने। जे हुण तू लाई ना मेरे पैसे ना दिते हाँ। मैं वजीर आजम तक जावांगा। जा मैं भी 2 बारी गया, मैंने भी नहीं घर मिले। इसको भी वहां 300 तो नहीं मिलने लगा, 1 कप चाय और शायद 2 बिस्किट। ये देखो सानू तड़ियां लांदा। अल्लाह का शुक्र करो मैं घर आ, जिद्दन मैं सड़कों से निकला है ना तुसी परेशान हो जाओगे। क्यों, क्या करोगे सड़कों पे आके? अब वज़ीर आज़म ने कहा नहीं अपना जेड़ा रोल मॉडल है ओदे दी गल ते अमल करना। भाई वजीर आजम ने तो ये कहा है कि ये सारी जमातें मिल के भी एक बाग नहीं भर सकी, मंटो बाग। मैंने अकेले ने भर दिया था, और एक नहीं 1 से ज्यादा मरतबा भरा था। मैं पैप ला के पानी ना भर देना उसे। शेर दिल, और शेर दिल क्या बात है भाई? यार पौड़ी हैगी तुहाडे वाल? मैं कौन सी पौड़ी तुझे चाहिए? यार मैं कहा तू गिट्ठा जा बंदा तुहाडे वाल ते होएगी। आहा भाई जवानी याद दिला दी पीएसएल ने। वो किस तरह? उदों भी ते गेंद बजा सी। सदर हूँ, पूरे मोहल्ले पे आंख रखनी पड़ती। बाबा लानत भेजू तेरी सदारत में। क्या हुआ? सदर नू की करना, मेरी केबल कट्टी गई है। अरे तेरी केबल कट गई? हाँ। तेरी तो वैसे गर्दन कटनी चाहिए। और पिछले दिनों में सुना तेरी नाक कट गई थी मोहल्ले में। मैं सदर हूँ, पूरे मोहल्ले की मदर हूँ। शेरदिल साहब, मदर से याद आया, आपकी वालदा चली गई? हाँ वो चली गई, मैं तो खुद छोड़ के आया उसको। ये ज़ईफ औरत है, यहाँ उसका बाजार में रहना, घर में, ये अच्छा नहीं, मैं नहीं समझता। मोटरसाइकिल से छड़ के आया, अद्धे राह इन्हें चलाई, अद्धे राह होना नहीं। बाबू बात पता क्या, उसको बेचारी को ना वहाँ गाँव में छोड़ना ही पड़ता था। वजह ये यहाँ जो मेरी जनानी उसके साथ सलूक कर रही थी, हमारे सामने तो बड़ी ताजीम से पेश आ रही। ये भाई ये अंदर जो है ना, ये समझ ले उसका अपना CIA स्टाफ है। मैं नहीं मानता, वो तो इतनी वेल बिहेव, इतनी एथिक्स वाली, इतना प्यार से अखलाक से आपसे बात करने वाली खातून है। या अल्लाह तेरे से गुजारिश कर रहा हूँ, क्या? क्या गरीबों की सुनने वाला, बेशक। हारून को ऐसी जनानी थे, इसके एथिक इसके सेन में बिखरे पड़े हो, इनके जेबों में रुमाल रखता, यहाँ से निकाल के इसको यहाँ बांध दे। एहो जी जनानी लभनी नहीं, मैं तो कहना यही दे दे। आपको कैसे जवानी से याद है क्रिकेट? क्रिकेट किस सन में खेलते थे? इतनी हम कंसन में खेलते थे। ये कंसन क्या होता है? जावेद मियां दाद हमारे मोहल्ले के थे। इससे क्रिकेट का क्या ताल्लुक है? चौके छक्के पे अक्सर मैं बॉलें गुम कर दिया करता था। वो कैसे? बाहर जाती थी ना, उठा के भाग जाता। मैं शर्त से कहता हूँ कि ये सदर साहब के दौर में ना अंडर आर्म क्रिकेट होती होगी। ठीक है, अच्छा ये मुझे बताएं, आपके दौर में जो वनडे होता था वो कितने ओवर्स का होता था? वनडे की बात कर रहे हैं, उस वक्त वनडे कितने ओवर का होता था? ये जेड़े दौर जो तो 200 ज्यादा होता है। भाभी बिस्मिल्लाह, खैर है सदर साहब? छुन छुन नाचूंगी, गुन गुन गाऊंगी, बहन मेरी आएगी मैच दिखाऊंगी। आए क्या अच्छा टैलेंट था, बर्बाद हो गया। भाई वाह भाभी, क्या सरीली माना आवाज ताड़ी। मैं तो पहले बड़े चंगे गाने गानी सा। डागो को वालियम आ रहे। दानिश साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। हम भी बैठे हैं यहाँ पे, आपको दानिश साहब ही नजर आते हैं हमेशा। हाय तेरा क्या हाल है, बीमार है तू? वैसे दानिश साहब, कौन सी आपके पास गीदड़ सिंगी है कि ये हॉरर सी औरत आपकी तारीफ कर रही है? हॉरर की वे, मैं तेन चड़ेल लग रही हूं। नहीं माशाल्लाह, दानिश? इतनी बाज़ौक़ खातून है। दानिश, चाय मैं आपके लिए बहुत अच्छी बना दूंगी। ओए उर्दू। वाह वाह। मसाले वाली चाय बनाओ, अदरक। बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट, मैं पत्ती पकड़ लाऊं, खत्म हो रही है। मैंने ते ओ वेला नहीं भूलदा जिधर रिश्ता वेखना से आए। अल्लाह माँ के भाभी छुप और गई। खुदा की कसम वही बेला मुझे नहीं भूलता। क्या हुआ था? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਬੋਸਕੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ, अच्छा, ਟਿੱਲੇ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ, वाह। ਰਾਡੋ ਘੜੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੇਨ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਨ। और ये इस दिन की शादी हुई ना, ये सारी चीजें मुझे नहीं मिली। ਹਾਏ, ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ। घर भरिया भरिया लगन लग पिया।
वैसे जिस जमाने में आप लोगों का निकाह हुआ होगा उस टाइम पर तो दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को शादी वाले दिन ही देखते थे। बिल्कुल सही है, चंद्रगुप्त मौर्य मेरे शरवाला था। ਹਾਏ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸਨ। अच्छा कैसे? ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜ਼ਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ 2 ਕਿਲੋ ਨਾ ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਸੁਆਂਜਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ 12 ਦਾ ਰੈਂਚ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਚਾਬੀ ਵੀ ਲਈ ਆਣਾ। भाभी ਹਾਏ ਵੇ ਬੁੱਢਿਆ ਕੁਕੜਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਆ ਹੋਵੇ। ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾਮੀ ਯਾਰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਵਾਂ ਸਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੱਭਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਛੇਤੀ ਆ ਜਾ, ਬੇੜੇ ਕਰਕ ਹੋ ਗਏ, ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਪੜਵਈਏ ਦਾ ਰਿਹਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੇਬਲ ਕੱਟ ਗਏ ਆ। ਪੌੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਜਾ ਤੂੰ। करता मैं अपने साले नु फोन, आ रहा केबल मैं लगा लेनी है। और ये जुर्म है। कादा जुर्म यार, मैं तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया जब केबल लगवाई? कॉन्ट्रैक्ट मैं यार भाई तो काम करदा। ਭਨਵਈਆ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਰੋਲੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ? ਲੱਭਿਆ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। मैं तो सुन के परेशान हो गया, कुछ नहीं होया यार, बन गया वे। एक आध फोन जुन्ने तेरा और चला गया ना, तेरा साला इंजीनियर हो जाएगा। और केबल यार कटी गई है। ओए आ ते कोई रौला नहीं गा, हुण एक भलाकी मारनी ते हुणे ला देने हैगे। पलाकी क्या होता है? बंद टैप कहंदे ने, छाल कहंदे हैगे। छलांग को अच्छा पलाकी। तू किसी महल्लेदार नु नहीं वारना हैगा, अपनी केबल नहीं दिखानी। मैं मल्ले वाले ते नाल ही नहीं हैगा, छड़ दे तू उधर जा, मैं इत्थों सुटदा ता नु। आ जरा सुटो, हुण मैं उन्हें कनेक्शन करना वा। आहो चल आवाज देई मैनू। आ केबल सुटो भनवईया जी। आ गई है, आ गई हो ना, आ गई वे। फाइनल वाले दिन यहाँ मैं बड़ी स्क्रीन लगाऊंगा, वाह। खाना साना हर चीज मेरी तरफ से। ए गल से अच्छा पुलाव जरूर बनवा लेना क्योंकि हम आएंगे। नहीं हम तो आप सिनेमा में देख रहे मैच। शुक्र कर मैं तेरे मुंह नु आ गया, मैं थे मैं इस घर नहीं बनना चाहता भी। नहीं तो ये मुंह इधर आने वाला ही नहीं। वालेकुम भाई ने, वालेकुम सलाम। ये हाल जी है? आ गए जी। अच्छा ये है आपके हमजुल्फ? ये मेरे हमजुल्फ है जे। किथे आ मेरी भैन सुजी माजी, किथे आ? तानों का रौला का डाटा ओ मैं नहीं सुन सकता। असल में बात बता क्या, मैं इस बच्ची को क्या कहूँ, मेरे मालिक ने सजा तो इसको दे रखी। भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪਰੌਣੇ ਆਈਏ 2 ਕਿਲੋ ਸੇਬ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆਈ ਦੇ। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਥੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਥੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਨੀ ਪਿੱਛੋਂ। ਭੈਣ ਸੁਣਦੀ ਖਬਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਵੇਖ, ਲੱਗਦਾ ਕੋਣੀ ਤੇ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ। ਸਾੜ ਦੇ ਸੜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੜੋ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਸੋਹਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਸੜੀਏ, ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਸੜਨਾ। ये तेरा खाम जो है ना शाहरुख नहीं है, शाहरुख खान हो। ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਸੜਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਵੇ। ਸੜਦੇ ਆ। बहुत मोहब्बत है मियाँ बीवी में। इधर आ, ठोकर वाले बाबे से तवीज लिया। भाभी हाँ जी। किचन को ताला लगा लो, तुम्हारा बहनोई आ गया है। हाय बिस्मिल्लाह, मैं सदके जावा नी, मेरी फरजाना आई है। हाय अल्लाह, बिस्मिल्लाह, मैं सदके। वालेकुम सलाम। हाय मैंने पता नहीं लगा, मैं तेल चौंदी। मैं क्या शेर दिल, मेरा भनवैया है, उठ के मिलो, उनको जप्फी पाओ। अभी सही कह रही है, अपने दिल से कदूरन निकाल और अपने हमजुल्फ के गले मिल। हाँ और मिल लिया। मिल के दिखा जरा। तू मिल मेरा अरे मिल के दिखा ना। अगर मेरा हमजुल्फ होता ना तो मैं भाग गया होता। मैं क्या ना तू मिल के आई, मैं चलना। नहीं भैया ऐसे नहीं जाने देंगे। क्यों? पूरा मोहल्ला साफ करके जाएंगे अरे ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। नहीं नहीं हम तो आपकी बड़ी इज्जत कर रहे हैं। ਆ ਮੇਰੀ ਘਟਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁੜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਸਾਵੇਂ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। दानश मेरी मां ने ते कालियां ही कीतियां। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂ, अच्छा ਪਰ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿਣਾ। अच्छा नहीं दस की खाना ही? बाजी जो पकाया ना बस लिया दे, भुख बहुत लगी। ना पागले, मैं क्यों पकाना है? मेरी निक्की भैन आंदी पई सी, मैं क्या अपने हत्थां नाल पका के मैनू खवाएगी। सही चला रही फरजाना अंदर जाके हांडी पकाइए। चल भैने मैं अपने बहनोई वास्ते आलू बांदर बनांदी। चल ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਗਿਆ ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ। अगर तू शीशा वेखे ना तो तू कोई शर्त ना रखे। पढ़वाइया ये सारे घर ਤੁਹਾਡੇ ਆ, लेकिन रहना तुसी इधर ही। जाओ आ जा वीरा, ਚੱਲ आ
या नहीं भैन चल चलो चलिए चलिए ਯਾਰ ਆਹ ਸਾਲੀ ਤੇਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ये तो बड़ी अच्छी बात है। ओहो माशाल्लाह रहमत आई तेरे घर में। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र। ਉਹ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ओ मामू जान, क्या ये वही मोहल्ला है जिसकी आपने बात की थी? ओ बेटा अगर नहीं पसंद तो अगले मोहल्ला देख लेते हैं। मामू जान, you know ये मोहल्ला हमारे कैलबर का नहीं है। ਮਾਮੂ ਜੀ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਭਾਈ ਜੀ? मकान देखने आए हैं भाई। सदर साहब यही तो है नए किराएदार। अच्छा जी इधर आओ जी, इधर आओ पहचाना नहीं पहचाना। इधर आओ। अच्छा जी, यहाँ रहना किसने है? मकान किसको चाहिए किराए का? ये मेरी भांजी है। ये मैंने नहीं पूछा, आप दोनों में से किसने रहना किराए पे? Excuse me, मैंने रहना है। You know I am actress. फिर आपको मुझे नहीं लगता ये घर पसंद आएगा। जूने तेरी किस्मत खुल गई। अच्छा जी देख कौन तेरे किराएदार बनने जा रहे हैं। फिल्म स्टार शबीली। देखे आपने कहा था कि आप अपर पोर्शन में रहना चाहती हैं। जी of course. इंतहाई शरीफ आदमी है जूना। हाँ। आप इनका घर देख ले। इनका घर है। इनका हाँ जी हाँ जी अर्जुना जी, you know I am actress. ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਫੈਨ ਆ ਜੀ। ਜਿਸ ਘਰ ਫਨਕਾਰ ਆ ਜਾਣ ਯਕੀਨ ਫਨਕਾਰ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। Oh my God. ਇੱਕ ਸੈਲਫੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। Yes of course. ਮਾਮੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ। हाँ मैं तो वाह, मेरी भी साथ बना ले। मैं कोई यहाँ से खंडा नहीं हूँ। हाँ हाँ ये खंडा नहीं ये संडा है। Yes yes आ जाओ जी सेल्फी। yes. मामा तू परे हो जा। लाओ जी एक वो बना बनू, वो पाउच नहीं बना मैं। पाउच पाउच तेरा पाउच नहीं तेरा थैला बन रहा। यार ते बना दे यार। मैं मुझे लगता है आप कैमरे में पूरे नहीं आ रहे नहीं हैं। जी ये पहली बारी महल्ले च फनकार आए आ। मामू तुसी उधर हो जाओ। ए चलो जी चलो जी ए मामू तू उधर हटिया। चलो जी चले 1 2 3। Oh my God. Oh my God. बेटे यहाँ बैठ जा, मेरी बाण यहाँ बैठ जा। जी जी थैंक यू थैंक आज तो सारे रिश्तेदार ही आ रहे हैं। ए मकान लेना है किराए पे फनकार है। जी जी मैं एक एक्ट्रेस हूँ यू नो। मैं इनका घर जो है वो किराए पे लेने आई हूँ। अच्छा आपको मैंने देखा प्राइमरी स्कूल के आगे वो बिजली वाला चूरन नहीं बेचते? बिजली वाला मामा जी हाँ जी तुसी अंदरों घर देख सकते हो। हाँ मैं इनको सिर्फ साथ ले जाता हूँ। हैं इनको दिखा दूँ ना। हाँ 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 आओ बेटा। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈ ਯੂ نو मामू ओ देखो तो सही मुझे बेटा। बंगला चाहिए घर नहीं चाहिए। बंगला पे डेढ़ मरले दा घर ही शमीली जी घर हाजिर है। यकीन करो पानी 24 घंटे आंदा, बिजली 24 घंटे, गैस 24 घंटे आंदी है। अच्छा ये नक्शा सारा बुर्ज खलीफा वाला बता रहा है। नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओ भाभी और तुम्हारा बहनोई अपने मुंह में बिल्ली लेके जा रहा है। वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा आज क्या खबर है? खबर है कि मुर्दा शख्स पेंशन निकलवाने पोस्ट ऑफिस पहुंच गया। मुर्दा शख्स असल में हुआ ये है कि ये आयरलैंड का वाकया है। आयरलैंड आयरलैंड वाह वाह वाह। एक इसमें वाह वाह की क्या बात? मैंने देखा है सर। अच्छा जो जगह आपने देखी है वाह 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 नहीं जो जगह देखी हो कहना चाहिए वाह 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 अच्छी है खूबसूरत है। आयरलैंड में जो टाइटैनिक जो गरक हुआ था ना वो आयरलैंड में बना। और उस टाइटैनिक च इन्हां दे घर दे 32 जी मरे ने। वो कौन थे? जेड़े म्यूजिशियन सन सारे। पर हुन सा पेंडू जा बंदा छड्डो इनू। और पेंडू या बंदा तेरे को तो सारे स्टेट बैंक का हिसाब है। ये चीज तो अप्रिशिएट करनी चाहिए। जहां जाते हैं वहां की हिस्ट्री जरूर जान के आते हैं। ये वैसे बहुत अच्छी बात है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय यू। सर मैं उत्थे गया अपना बोनापार्ट ਨੂੰ शिकस्त हुई मैं उत्थे देख के आया सारा कुछ। वाह वाह वाह। बोनापार्ट दी शिकस्त देख रहे अपने घर दे हालात क्यों नहीं? आयरलैंड में हुआ ये है कि एक किताब जिसमें पेंशन मिलती है ना, पेंशन बुक होती है, वो 2 लोगों के हाथ लगी। वो एक कपल था जो पोस्ट ऑफिस चले गए और जाके वहां ये कहा कि इस आदमी की पेंशन दे दें, इसने हमें भेजा है। पोस्ट ऑफिस वाले ने ये कहा कि अगर ये आदमी खुद आएगा तब मैं पेंशन दूंगा वरना नहीं दूंगा। अब पेंशन काफी ज्यादा बनती थी। उन्होंने ये किया कि वो आदमी जो कि मर चुका था जाके कब्र में से उसके मुर्दे को निकाला और उसको बाहर लाके गाड़ी में बिठा के कहा कि वो देखो वो गाड़ी में बैठा है।
और वो कह रहा है पेंशन दे दो। और मुर्दा को इंज कर रहे थे। नहीं यार, वो क्यों करेगा ऐसे? मेरा ख्याल है आपकी बात लंबी है, मैं मुर्दे को वापस ले जाता हूँ। अच्छा जी, ये पीछे वो मुर्दा है? हाय हाय नहीं, वो तो मेरा बंदा जो है। नहीं, वो लाइन में लगा हुआ है, इसके बाद बारी उसकी है। मैं एक पोस्ट ऑफिस का इंचार्ज हूँ। अच्छा, आप वो इंचार्ज हैं? जी हाँ, मैं ये आए हैं ये लोग जो कहने लगे जी कि बाबा जी की पेंशन दे दें। अच्छा। मैंने इन्हें कहा जी ऐसे तो मैं कतई तौर पे नहीं दूंगा। ठीक। मैंने इनको कहा कि जी बाबा जी को ले आए तो मैं पेंशन दे दूंगा। जब मैंने बाबा जी को देखा, मैंने तो शुक्र अदा किया मालिक का कि कहीं मैंने ये नहीं कह दिया कि मुझे ले चले। अच्छा, जिस किस्म की बाबा जी की शक्ल होने तो मैंने जफा पा लेना सी। ये बाबा जी लच्छा खांदे मरे ने। मुझे ये हैरानी है कि सांस कैसे ले रहे हैं बेचारे। वो मरा हुआ है। अब देखो ओ मरे आखिर सांस कैसे ले रहे हो? समझते भी मैं सिर बने बेच चार पाया। बाबा जी काफी फैशन वाले बंदे ने जी। देखो, मरन तो पहले उन्हें बटन वाला कफन सोया है। आप दोनों वो फ्रॉडी हैं जी? सर साडा अजीज चंगा भला बोलदा वा, मैं असि सबूत दे तौर ते लेके आए साडी पेंशन देन। ओ भाई, वो मुर्दा है। नहीं नहीं, जिंदा है, जिंदा है। मैंने अभी चाय मंगवाई, बिस्किट मंगवाए हैं जी। नहीं हाथ लाया उन्हें। बाजी ये तेरा खावंद है? ए गुलफाम साहब। ये गुलफाम? हाँ। बहुत अच्छे। अच्छा जी, ये दरमियान में कौन खातून है? एक्चुअली ये मेरा हस्बैंड है, यू नो। तेरा हस्बैंड है? यस, माय तू हस्बैंड। इंज लाइव स्पोर्ट गड्डी लेके तू लाश आई। तुमको मालूम हमारा पहाड़ जैसे जिंदगी कैसे कटेगा? ऐसी बात नहीं, कट जाएगा। तुमसे ज्यादा बड़ा पहाड़ हमारा है। हाय मेरा सोना चाचा है, मेरा खुशबू वाला चाचा। उथे रेड़ी ते लाला रेड़ी ते। आ मेरी जानी भार दा चाचा। ए 20 दा किलो चाचा। ए शॉपर डबल कर ला भरावा चाचा। वैसे हारून इन्हें देख के अल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्म साइको याद आ गई। जी हाँ। अपनी माँ का मुर्दा संभाल कर रखा हुआ था। जी, यू आर वेरी राइट। और ये तो खैर एक फ्रॉड है, वरना दुनिया में बहुत मुश्किल पेश आती है अगर किसी को मुर्दा डिक्लेयर कर दिया जाए। गलती से अगर कंपनी, जो भी डिपार्टमेंट उसको डील कर रहा है आईडी कार्ड्स को, अगर वो वहां पे लिख दे मुर्दा, तो उसको जिंदा करवाने में, इस पर इंडिया में फिल्में भी बन चुकी हैं, 19 साल लग जाते हैं ये साबित करने में अदालत में खड़े होके कि जनाब मैं जिंदा हूं। तो 19 सालों बेचारा फिरदा रहंदा जी। तो फिर उन्हें 18-19 साल तक मैं भी नहीं बाबे ने जान देता। बाजी मेरा आपसे सवाल है, ये मरे कैसे थे? बस मैं आपको क्या बताऊं, पंखा चल रहा था, सर्दी बहुत थी, उस आवाज से इनका डेथ हो गया। भाई दी संगी कुट्टी है तो शुक्र है फिर भी साह निकल आए नहीं उन्हां दे। अच्छा, वैसे सेकंड में मुका लो, नहीं तो वो मुर्दे ने ARY दे सिर चढ़ जाना है। मेरी गल सुनो जी, मैं मरिया मुरिया को ओए ओए मैं जे खर्चिया तो मरिया सा, मैं जान के केस वटी सी। लो जी, अल्लाह दी कसम मरिया सोना लग रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए, जब आपकी शादी हो गई, हनीमून पे भी गए आप लोग? हनीमून लेके गया था हमको। कहाँ किस मुल्क? किरथो पंडोरी। उथे गाँदा फिरदा सी, किरतो फिर ना ब्याह कर ले। हमको तो यही बोला था कि बहुत बड़ा आइलैंड है। क्या है? आइलैंड है। आइलैंड है। यस यस यस, वही वाला। अच्छा, आयरलैंड का है आपको? यस, लेकिन वो उसका नाम जब हमने पूछा तो किरथो पंडारी। तू बाहर दी कुड़ी पंडारियों दा है। इलाका है बदमाशां दा। साडा चाचा बड़ा बड़ा बदमाश है। ए कुड़ी भाजी हैगी है बाहर दी ते इन्हें अंदरून बंदे ना ब्याह कर दिया। अच्छा, नहीं ये तो पता है, इनके वालिद साहब तो थे बदमाश, ये तो मुझे है इनको। तान पता है? जी जी जी। हाय इन्हां दा भी बड़ा फैसलाबाद में रोब। क्यों जी ऐसे ही है? हाँ जी जी जी। ये टांग का भी मसला था शायद। एक लात कोई नहीं सी, पिस्टल भी नहीं सी। अच्छा, वसाखी लोड करके फिरते सी। ए मुर्दा कफन पा के ना लट्ठे दी मशहूरी करदा, तन पता? वो कैसे? हिन हारून, वैसे इंश्योरेंस स्कैम्स और जो अपनी मौत को फेक करना, ये बहुत बड़े क्राइम्स हैं और मेरे ख्याल में इन ऑफिसर ने बिल्कुल ठीक किया इनको पकड़ा जो आपने। विदाउट पेरोल बहुत से लोग इस वक्त जेलों में हैं, एग्जैक्टली, जो कई साल से सजा भुगत रहे हैं सिर्फ इस बात की कि उन्होंने अपना बीमा कराया और खुद को डेड डिक्लेयर कर दिया। और ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इसलिए खुदकुशी कर ली कि हमारे मरने के बाद हमारी फैमिली को पैसे मिल जाएंगे। हाय हाय हाय। सर मैं मरदा ना ते की करदा? क्यों? सर मेरे को पराडा दे कपड़े मंगदी सी। ते तेरे भराडा दे पैसे नहीं दे दे ओनू। अरुण साहब, ये तो मुंह है ब्रांड वाला है। ये तो 8-9 घरों चो खाना मांग के बड़े कॉलेज पा के बीवी नूं लिया के दिंदा है। क्या कहता है? आ खा लै तेरे लिए बूफे।
ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਦਾ ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਈਏ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀਆਂ ਹਾਏ ਚਾਚਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜਾ ਪਸ਼ੌਰੋਂ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇਲੈक्शन ਜਿੱਤਿਆ इसने मुझको बोला था कि दुबई में तुमको बड़ा बंगला लेके दूंगा। ਇਹਨੇ ਬੰਗਲਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ यस ਉਹ ਮੱਲੇ 'ਚ ਦੇਗ ਪੱਕਦੀ ਹੋਵੇ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਧਮਾਲ ਪਾਉਂਦਾ ਔਰ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਕ ਪਤਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ वैसे जैसा ही है ये तो बंगला भी नहीं खरीद सकता, बंगला कहाँ से खरीदेगा? इसने हमसे शादी से पहले प्रॉमिस किया था कि तुमको वर्ल्ड टूर पे लेके जाऊंगा। हाँ तो ना बस वाला बिठावे तो कितने लग ਵਰਲਡ ਟੂਰ यस ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮਹੱਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ 31 ਨੂੰ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਕੋ ਗੁੜ ਭੇਜਣਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੇ ਭੇਜ ਦੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਆ ਕੇ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਓਏ ਰਾਜ ਖਾਨਪੁਰ ਦੀ ਨਹਿਰ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਪੱਲਿਓਂ ਕੁਲਫੀ ਖਾਦੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ਾ ਕਬਰਸਤਾਨੋਂ ਨੰਗੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਖਲੋ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਹਿ ਦੀ ਅੱਜ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਏਦਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ छोटे मुंडे ने कहीं तेन पढ़ाया भी है कुछ नहीं बख्श रहे मैंने इसने शादी से पहले हमसे ये भी वादा किया था कि मैं तुमको एफर्ट टावर में एक रेस्टोरेंट खरीद के दूंगा। आईफल टावर में रेस्टोरेंट खरीद के दूंगा? यस आप भी मुझे ना आयरलैंड की यूम मिर्जा लगती है। सलीम वर्गा खुफिया बुजुर्ग ना अपने प्यो की कबर उत्ते बैठ कर रहा अब्बा वेख ला मैं तेरी जिंदगी च वेला था ते तेरे मरन तो बाद भी वेला ही है। अच्छा ये खुफिया बुजुर्ग क्यों? खुफिया ही नहीं ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ आप पहला डाका मार रहे थे एम्बुलेंस रोक ली कहना कट दो जो कुछ आ गया उन्हें लाश कट के मोटे तरह नाजरीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है एक साहब ने और एक खातून ने। वो दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं और उनके बच्चे उनकी राह में रुकावट हैं। आइए उनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं, देखते हैं वो किस लिए आए। मैं तो मेरा दिल बर जानी गुलियां ते प्यार निहानी सावा च आया है तूफान मौसम होया है बेईमान। ਅੱਜ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਨਾ ਸੀਰਮ ਮਿਲਦਾ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ जो तेरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा ना मैं यूं का तेरे हमको ਉਹੀ ਸੀਰਮ ਲੈ ਲਓ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਪੀ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਸਿਰਫ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਹੀ ਸਿਰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਓ, ਲੱਗਦਾ ਸਾਦਕਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ। साहब पिछले दिनों मैंने एक खबर पढ़ी कि वैलेंटाइन डे जैसे गुजरा है तो एक जोड़ा उन्होंने पकड़ा पुलिस ने बाग से, तो उन्होंने जबरदस्ती शादी करवा दी जी। आपने पढ़ा होगा जी, और बाद में दुल्हन ने कहा कि मेरी तो कोई और मंगनी हुई हुई। हरून पोते जी जी ए तेरा एनक वाला रिसर्चर बड़ा गुनाहगार बंदा है। क्यों? ये तो खबरां भी वो पढ़दा जिहदे थल्ले लिखा था ये खबर सिर्फ बालगों के लिए है। लियाकत आबर ओए होए नु सीधा करो, 3 शादियां निकलणगीਆਂ। असली गुजारिश ये है भई बच्चे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ औलाद है जी जी ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। आप पहले ये बताइए कि आपकी ज़ौजा कहाँ है? याद करो मैंने ज़ौजा याद कराई है। ਇੰਨੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾ। ਕਾਕਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਇਹ ਉਹ ਬਹੀਤਨ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਸੀ। अच्छा ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦੁਪੱਟੇ ਬਦਲੇ ਸਨ। वो क्यों बदले थे? ਫਾਟੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਨ ਬਦਲ ਦਵਾਂ। ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜਾ ਗਈ ਮੈਨੂੰ। ਓਏ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੀ। ਇਹ ਏਡਾ ਲੱਜਪਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। हम आपकी शादी करवा के रहेंगे जी। आप हमारे पास आ गए हैं, आप दोनों मोहब्बत में मुब्तला हैं, आप शादी करना चाहते हैं और बड़े ग्रेसफुल हैं दोनों। और कितनी सारी एग्जांपल्स हैं ऐसे लोगों की हमारे सामने जिन्होंने बुढ़ापे में शादी की और कामयाब चल रही है। वो इस सूरत में की है ना कि उनकी एज थोड़ी सी कम होती है, इनकी तो इतनी ज्यादा एज है दोनों की, इनकी अल्लाह अल्लाह करने की। अबू बकर साहब लेकिन मैं डिसएग्री करूंगी क्योंकि बुढ़ापे में इंसान को सबसे ज्यादा किसी साथी की जरूरत होती है। इर्जा बिल्कुल सही कह रही भी खाला हुण भी साथी लभण हाथी लभ लिया
ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੱਸ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਓ ਆ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ क्या हुआ? ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਨੱਸੇ ਆ अच्छा ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਫਿਰ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨੱਸਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਫਜਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸੇ ਆ ਦੋਵੇਂ अच्छा ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਗਲੀ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੋਂ ਫੇਰ ਫੜੇਗੀ अगर आप दोनों को बीमारी ने छोड़ दिया बख्श दिया तो आपकी हम शादी करा दें। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ फिट हैं आप? ਫਿਟ Very good. ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਆ गुड गुड। क्या आया उनमें? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕਟਨੀਨ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ क्रेटिनाइन जी। ਉਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਵਧੀ ਹੈ ओह ਉਹਦਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਆ अच्छा ਜਿਗਰ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜਿਗਰ ਆ ਹਾਂ शुगर भी है शुगर भी शुगर भी है शुगर भी है लेकिन डॉक्टर कहते कोई ऐसा मसला नहीं है ठीक है। रात नू सुत्तियां पिया 2-2 3-3 घंटे बेहोश भी रहना अच्छा वो कहते कोई ऐसी गल अरुण सर मैं आपकी बात पे इत्तेफाक करती हूँ इतने हसीन कपल की शादी तो होनी चाहिए। ये जी उर्दू बोल के कह रही हूँ सही बोली ना ਤੁਹਾਡੀ शादी हुई जी नहीं अभी नहीं हुई। ओ उधर की तुसी अखां पाड़ पाड़ देखण डे जिन्ने तेरी कंधा टपियां ओदा तैनूं कोई एहसास नहीं दीवारें टापी आपने? थप्पड़ तेरी तो लगता है भी तेरी शादी हुई ही नहीं। अच्छा आप दीवारें फलांगती हैं? बस हुण की टपणियां सी मैं तो एक दिन सवेरे सवेरे फजर वेले नस पे अच्छा वो जूं सवेर तो टुरे शाम तक उस गली च ही रहे अच्छा उत्थे ही खड़े आया करदे उथे इंजन करदे कसे है अच्छा मुझे इनकी बात से ना एक वाकया याद आ गया कि कहते हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर। आपकी उम्र वैसे अल्लाह ताला ने जो इंसान को बनाया है, ये एज तो होता है, एज तो बढ़ती है इंसान की, लेकिन ये 130 साल तक जिंदा रह सकता है। अक्सर तो हम अपनी उम्र को खुद कम करते हैं, कुछ स्मोकिंग के जरिए, कोई और इस तरह के चीजों के जरिए, अपनी गलतियों के जरिए। तो वैसे आदमी जवान रह सकता है इवन अप टू 100 ईयर्स। और कहते हैं कि 2050 तक ना जो लोग होंगे वो 100 साल तक बड़े आराम से जिंदा रह लेंगे। अभी 78 साल तक तो अमेरिका की एवरेज लाइफ है, ये 100 साल तक चली जाएगी 2050 तक। तो वाकया मुझे ये याद आ गया कि एक खातून की शादी हो गई एक बड़ी उम्र के आदमी से। उसने कहा कि अगर मुझसे शादी करनी है तो उसके लिए एक शर्त है, वो ये कि तुम हमेशा नौजवानों की महफिल में बैठोगे, बड़ी उम्र के लोगों की महफिल में नहीं बैठोगे। वाह वाह। और दूसरी शर्त मेरी ये है कि तुम कभी भी घर के दरवाजे से अंदर नहीं आओगे, दीवार फलांग के आओगे। वाह। और बाबे नु कई बारी महल्ले च मार पई चोर चोर एक रोज 2-4 साल गुजर गए शादी को, वो फलांग के आता रहा और बिल्कुल ठीक। एक दिन उसको पुराने दोस्त मिल गए, वो उनके साथ चला गया। अब वहां पे गुफ्तगू क्या हो रही थी कि यार मेरी तो कमर का मसला बन गया, मैं एक दफा गिरा तब से मैं सीधा चल नहीं सकता, मुझे अब ये मसला है वो मसला है। तो वो डर गया। वो घर गया तो जाके उसने बेल दी, तो उसकी बीवी ने दरवाजा खोल के कहा कि चले गए ना पुराने दोस्तों में। ओ मैं दौड़ इस गल तो मैं फलांगदा रहा छत। फिर मैं एक दिन सोचा मैं अज जाना, इको स्पीड दे विच कंध टपनी। वाह वाह वाह। मैं दौड़िया दूरों, अच्छा अचानक लाइट चली गई, मैं वजा कंध दे विच ते विचों दी निकल गया बाहर। अच्छा। वो बाहर निकल के मैं अचानक कंध दे विच लियाकत अमर ऐ करके बनया। मेरा आपसे सवाल है बूढ़ी खातून जो हैं उनसे कि आपके बच्चे सारे शादीशुदा हैं या गैर शादी? सारे ब्याह बैठी मैं अपनी नौवां अपने पैरों ते आप मारियां। नौवां ते पुत्त मैनूं सजावां दिंदियां ने। एडे चावां नाल मैं ब्याह के गुजरां वाले ते नौ लिआई हैं। वो पहलवानां दी कुड़ी है। अच्छा। सवेरे जो टेबल ते नाश्ता करदी है इदां लगदा जिवें जुआ खेडण डई है। क्यों? भी इन्ना कुछ तो अगे पिया हुंदा है। फिर मैं की दस, एक दिन मैं सुती पई सा जी, जिहड़ी मेरी फैसलाबाद वाली नौ शरारती जी जुगतां ही बहुत करदी है। अच्छा। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਪਈ ਕਿ ਸ਼ੋਰਕੋਟ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਪਈ ਹੈ। ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸਾਂ ਮੇਰੀ ਗੁੱਤ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬਿੱਲੀ ਬੰਨ੍ਹਤੀ। ਹਾਏ ਯਾਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। मैं तो अपने पोतियां पोतियां तो तंग। वो क्यों? अल्लाह मेरा जानदा, न्याणे जान के कहंदे भी दादे नु छेड़ो। अच्छा। मैं रात को सुता पिया होना, मेरी आदत है भी धोती बन के गलों नंगा पैना। ठीक। बस सीधा सुता पिया, पोता मेरा आया 8-9 साल दा। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੂਪੜੇ ਵਜਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਭੂਪੜੇ? ਹਾਂ ਭੈ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ। ਬਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਭੂਪਣੇ ਨਾਲ ਦਾਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਦਾਦਾ ਸਾਈ ਵਾਲੋਂ ਫੜਿਆ ਉਹਨੇ। ਸਾਈ ਵਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਐ ਕੇ ਲਟਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਦਾ ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, 2 ਭੂਪੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬਸ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢਿੱਡ ਉੱਤੇ ਲਿਖਾ ਲਿਆ ਇਹ ਭੂਪੜੇ ਸਿਰਫ ਬੱਚੋਂ ਕੇ लिए
अच्छा देखिए बात ये है ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ वो क्यों ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਨਹੀਂ कोई कानून ऐसा नहीं है ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਂਭੋ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚੀ ਉਨੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਦਿਓ ਖਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਡੰਗਰ ਸਾਂਭੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਤ ਬਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਚੱਲੇਗੀ हारून साहब शायद इनके बच्चे इसलिए भी नहीं मानते कि लोग क्या कहेंगे, तो मेरा ख्याल है कि इस मीडियम के थ्रू उनको समझाना चाहिए। अब तो दुनिया में खैर बहुत सी किताबें इस हवाले से छप चुकी हैं कि मरते हुए लोगों के पछतावे। एक बहुत बड़ा पछतावा यह है कि काश हम सारी जिंदगी ये सोच कर ना गुजारते कि लोग क्या कहेंगे। कौन ऐसा शख्स है मुझे बता दें इस वक्त आज तक इंसानी तारीख में जिसके बारे में लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही कहा हो, कुछ ना कुछ वो उनका फॉडर बन जाता है जिसपे वो तनकीद करते हैं अच्छी से अच्छी चीज पे भी। लोगों के बारे में न सोचे, कोई कानून आपको नहीं रोकता, कोई मजहब आपको नहीं रोकता, बस आप ही रुक जाओ तो बेहतर है। ओ मर गए काटे बाबा जी उठो मुंह मत हो मुक गया गाना। नाज़रीन ये था आज का शो, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।